मुझे कभी कभी अफसोस होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में ये इमोशन नहीं समझ पाती। किसी को दिखता है कि अगर मंदिर में गए तो एक वर्ग विशेष का वोट नहीं मिलेगा, किसी को लगता है मोदी को क्रेडिट जा रहा है तो हमको क्या जाने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों का इमोशन जैसे होता है ना कि एक परिवार है, मान लीजिए उसमें 10 झगड़े भी हों, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो आदमी को दिखता है कि यार मेरा भाई है ना, उसके घर में गृह प्रवेश हो रहा है या उसकी बेटी की शादी हो रही है तो चला जाए, झगड़ा बाद में देख लिया जाएगा। वो जब पॉलिटिकल पार्टीज मिस करती हैं तो दुख होता है। आप लोगों को जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, आज जब आप विपक्ष की पॉलिटिक्स देखती हैं, आपको अफसोस होता है या ठीक लगता है कि नहीं उनका अपना एक स्टैंड है? अफसोस होता है सुशांत जी। कभी तो किसी मौके पे सब घर वालों के स्वर एक से होने चाहिए। कभी तो हम राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें कि इस भारत ने कितना झेला है। हमने कष्ट झेले, हमने क्लेश झेले, सारे संसार को पंचशील का हमने संदेश दिया। हमारी गौरव गाथा ये रही सुशांत जी कि हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है। यही सच है ना हमारा। हमने अपनी आस्थाओं का अपमान, श्रद्धाओं का मजाक, अपनी परंपराओं की को गाली परायों से तो सुनी, पर अपनों ने भी दिल के जो अपने मीत थे उन्होंने भी दिल की ना समझी, अपनों की बात ही नहीं समझना चाहते। तो वो बात देख के दुख होता है कि किसी समय किसी मौके पे तो इस शुद्र राजनीति से ऊपर उठकर, अरे 14 साल बाद राम जी लौटे थे, पूरी अयोध्या मग्न हो गई थी, अभी तो 500 साल बाद लौट रहे हैं, तब तो विद्वेष हटा दें। तब तो ये जो धर्म द्वेष है ये फिर आप कहते हैं सुशांत जी वो शिखर नहीं बना, तो मैंने कहा शिखर तो हमारी तपस्या का बन चुका है ना। कलश हमारी श्रद्धाओं के आरूढ़ हो चुके हैं। हमने जो पगडंडी बनाई सुशांत जी अपने बलिदान से बनाई है। हम ये दीवारें पत्थरों की नहीं उठा रहे, ये भीतियां जो है मेरे पुरखों के बलिदान से खड़ी हो रही हैं, धर्म के प्रति हमारा अभिमान है उससे खड़ी हो रही हैं। और ये जो हमारे सपने थे ना उसका मंडप बन रहा है। ये स्तंभ जो है ना ये हमारी प्रतीक्षा है, और ये जो गर्भगृह है ना ये सदियों से व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। नहीं देख पा रहे किस तरह माताओं ने, बहनों ने, साधुओं ने, संतों ने, युवाओं ने और इस पीढ़ी के तरुणों ने अपना रक्त दिया है उस जन्मभूमि के लिए। तुम देख नहीं पा रहे, तुम सोच रहे हो क्रम गलत हो रहा है। मैं कह रही हूं क्रम का क्या है, कार्य तो विक्रम हो रहा है, उसको तो देखो, वहां तो झांको। लेकिन वही वाली बात है सुशांत जी, हमने तो आज़ादी के बाद यही देखा, आज़ादी से पहले भी यही देखा, अपने घर को गाली देके, अपनी मान्यताओं को कोस कर यहाँ लोग पता नहीं कौन से आसमान छू लेना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी उपलब्धि करना चाहते हैं। नहीं तो राम के लिए तो 1000 जिंदगियां न्यौछावर की जा सकती हैं। लेकिन अब इनका दुर्भाग्य ही कहूँगी मैं सुशांत जी। निमंत्रण तो सबको ही था सुशांत जी, चुनना तो सबके लिए दोराहे पे जिंदगी खड़ी करती है। आप जो चुन लेते हो वो आपका भाग्य बन जाता है। और आपको तो पता है सुशांत जी कि वहाँ अर्जुन भी गए थे प्रभु के पास, दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने नारायण चुन लिए। तो ये तो आपका जो चुनाव होगा वही आपका भाग्य बन जाएगा। तो इन्होंने बहुत बुरा किया। सालों पहले आपने भी एक रास्ता चुना कि आप इस राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगी, और आप उस वक्त बहुत कम उम्र की भी थी, लेकिन आप बोलती थी तो आपके कैसेट्स बनते थे, लोग सुनते थे। मैं चाहता हूँ, आपने कहा कि इस जो आंदोलन है इसका शिखर तो बन चुका है, लेकिन उसकी नींव भी लोग देखें, उसकी नींव कैसे तैयार की गई। वो वक्त मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पीछे जाएं और याद करें वो राम आंदोलन जो था, राम मंदिर का जो आंदोलन था, वो क्या दौर था, वो जब गोली चली, क्या माहौल था जब लोग अयोध्या पहुँच रहे थे, उस दिन को अगर आप याद करें तो। सुशांत, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ चैनलों ने अयोध्या के बच्चे पकड़े तो कुछ बातें कर रहे थे, वो उनको सच बताने का साहस नहीं कर सके। बच्चों ने कहा बाबा ने बुलडोजर चलाया, अब ये राम मंदिर बन रहा है ना।
तो वो बोले अरे बाबा ने बुलडोजर नहीं चलाया, कुछ लोग आए थे और उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी और बहुत बुरा किया था। वो ये नहीं बता सके कि वो ढांचा तोड़ने से पहले वहाँ क्या था। तो इस सत्य को तुम झुठलाते हो, इतना कपट करते हो भारत के बच्चों के साथ। ये तो मुझे समझ आता है कि कोई की विचारधारा होगी तो वो हमारी विचारधारा पे आक्रमण करेगा, लेकिन मुझे उन माता पिताओं से भी आपके माध्यम से कहना है, कम से कम अपनी संतानों को सच तो बता दो कि तुम्हारे आराध्य की जिस तरह जन्मभूमियों पे खड़े भव्य मंदिरों को जमी दोज किया गया, मिट्टी में मिलाने के बाद उसी मलबे से, यानी कुछ और नया लाने की भी प्रयत्न नहीं हुआ, और फिर स्वयं गौरव से कहा कि हाँ हमने गिराया है और हमने यहाँ मस्जिद खड़ी की है। इस सच को कहना और सुनना बहुत जरूरी था। आज़ादी के बाद ये नहीं हुआ। और आप सुशांत जी समझ सकते हो कि अगर हमारे बच्चों को ये पता हो कि उनके पूर्वज लूजर रहे, आजकल मॉडर्न बच्चों की गंदी गाली है लूजर, के पराजित होते रहे, लुटते रहे, अपमानित होते रहे, और जबकि वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। आपको वो जाज्यवल्यमान इतिहास सच बताना नहीं चाहिए था, तो वो नहीं बताया गया। उसका ये परिणाम था, हीन भावना से समाज ग्रसित हो गया। कोई गाली दे रहा है, कोई कोस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, सब स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अब ये सहिष्णुता थी सुशांत जी, लेकिन सहिष्णुता को कायरता समझ बैठे। जब ये सारी दशा दिशा देखी तो मुझे भी, मेरा व्यक्तिगत, मेरे गुरुदेव ने कहा रितंबरा टमाटर तो रख लोगे कोल्ड स्टोरेज में तो भी सड़ना उनकी नियति है, इससे तो अच्छा है ना कि वो भोजन बने और किसी की भूख मिटाएं। तो शरीर भी ऐसा ही है, ये तो मौत के मुंह में जाने ही वाला है, आज नहीं तो कल। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। तो जो साधु अपना पिंड दान कर देता है ना सुशांत जी, तो वो तो शरीर से मुर्दा ही होता है। अब बाकी उस शरीर का उपयोग क्या करना है, तो देश धर्म के लिए करना चाहिए। और आपको बताऊं सुशांत जी, एक ना बहुत ही वृद्ध संत आए मेरे गुरुदेव के पास। तो दंडी स्वामी थे, वो इतने बुजुर्ग थे वो। उन्होंने मेरे गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप ना, मेरे गुरुदेव का नाम लेके, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की शिष्या हूँ मैं, बड़े प्यारे संत हैं वो, ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। तो उनसे ना मुझे गोद मांगा, बोले कि मेरा बहुत बड़ा मठ है और मेरे पास 10 करोड़ का जो है बैंक बैलेंस है, और ये आपके पास बहुत शिष्य आए हैं, आप रितंभरा को मुझे गोद दे दो, और अगर आप रितंभरा को मुझे गोद नहीं दोगे तो मैं यहीं शरीर छोड़ दूंगा। और आप सोचो सुशांत जी मेरी क्या दशा होगी। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं तो सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ले चुकी हूँ कि मेरा तन मन धन सब कुछ मेरी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए। तो वो मुझे बोले अरे रितंभरा मंदिर तो तेरी कल्पना है, और मैं जिसका तुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ वो तो साकार है। और मेरे गुरुदेव बोले रितंभरा तू इनके साथ चली जा, नहीं तो फिर ये बेचारे दुखी हो जाएंगे। सुशांत वो मुझे ले गए और वहाँ मैं ऐसे जैसे कोई पिंजड़े में पंछी होते हैं। अगले दिन मेरे लिए मटका सिल्क का भगवा कपड़ा आया। मैंने कहा ये क्यों, ये वस्त्र क्यों? बोले आपका दोबारा संन्यास होगा। मैंने कहा मेरा तो संन्यास हो चुका है। बोले नहीं आपको अब इस परंपरा से संन्यास लेना है। तो मेरे साथ मेरी गुरु बहन होती थी पूरे समय, जैसे शरीर के साथ छाया। सुशांत मैं और वो मेरी गुरु बहन साक्षी, हमने कहा कि ये सही नहीं है। आधी रात को हम उस आश्रम की बाउंड्री कूद गए। सुशांत एक बाहर रिक्शे वाला मिला, स्मैकिया था वो, नशे में धुत। हम उसको झंझोड़ जगा रहे हैं कि भैया हमें बस अड्डे तक पहुंचा दो। और आप ये सोचो सुशांत हम वहाँ से भाग आए। सोचा गुरुदेव की डांटी तो पड़ेगी और क्या, पर राम जन्मभूमि की प्रतिज्ञा हम किसी मठ मंदिर के लिए छोड़ नहीं सकते, ऐसी हृदय में उत्कट भावना थी। फिर गली गली गांव गांव। और सुशांत उस समय कोई लोग सुनते थे क्या, मजाक उड़ाते थे। ये जो दुकान के शटर गिर जाते थे उसकी 1 फुट की देहली पे खड़े होके हम जय श्री राम
कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, इस भाव के साथ। और आप सोचो सुशांत, ना तो कोई साधन थे, ना कोई गाड़ियां थी, मोबाइल फोन तक नहीं होते थे, और लोग मजाक उड़ाते थे, तमाशबीन इकट्ठे हो जाते थे। उन सारी परिस्थितियों के बीच में वो प्रारंभ ऐसे था सुशांत, जैसे गंगोत्री से निकली गंगा छोटी सी धार, और फिर बाद में धाराएं मिलती चली गई, मिलती, और ऐसा विराट रूप पूरा भारत जनमेदनी बन गया। और जब जनता जनमेदनी बनती है ना सुशांत जी, आप भी जानते हो, तो वो जनार्दन बन जाती है, जनता जनार्दन बन गई। और फिर ये आंदोलन एक संस्था का नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन गया। तो हम वो भाग्यशाली लोगों में हैं सुशांत जी, जिन्होंने प्रारंभ से लेकर सरयू का जल हाथ में लेके संकल्प और संघर्ष, और अब सिद्धि के द्वार पर खड़े मेरे राम अयोध्या आ रहे हैं, इस आनंद का कोई पारावार नहीं।